5 अगस्त यह सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, यह वो दिन है जब भारत की संसद ने ऐसा फैसला लिया जिसने दशकों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया। एक ऐसा फैसला जिसकी चर्चा वर्षों तक होती रही, जिसके पक्ष में करोड़ों आवाजें उठी और विरोध में भी कई सवाल खड़े हुए। 5 अगस्त 2019 जब संसद में अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी करने का फैसला लिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। 7 साल बाद आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटा, सवाल यह है कि क्या बदला। क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या विकास बढ़ा? क्या आम कश्मीरी की जिंदगी बदली? क्या पाकिस्तान का एजेंडा कमजोर पड़ा? और क्या वास्तव में जम्मू कश्मीर आज पहले से अलग तस्वीर पेश करता है? आइए तथ्यों, इतिहास और वर्तमान के साथ समझते हैं 370 के 7 साल। 370 आखिर था क्या? 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय सामान्य राज्यों जैसा नहीं था। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय स्वीकार किया, लेकिन कुछ विशेष अधिकारों की शर्त पर। इसी के बाद भारतीय संविधान में शामिल हुआ अनुच्छेद 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। राज्य का अलग संविधान, अलग झंडा और कई मामलों में अलग कानून। भारत की संसद रक्षा, विदेश, संचार और वित्त के अलावा किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेती थी। 35A क्या था? 1954 में राष्ट्रपति आदेश के जरिए अनुच्छेद 35A लागू किया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार मिला कि वह यह तय करे कि कौन राज्य का स्थायी निवासी होगा। बाहरी राज्यों के लोग न जमीन खरीद सकते थे, न सरकारी नौकरी कर सकते थे और न राज्यों की कई योजनाओं का लाभ ले सकते थे। इसी व्यवस्था को लेकर सालों तक राजनीतिक और कानूनी बहस चलती रही। फिर आई तारीख 5 अगस्त 2019 जब सब बदल गया। 5 अगस्त 2019 की सुबह देश को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, अनुच्छेद 370 हटाने का और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लंबी बहस हुई, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन अंततः प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त हुआ और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। फैसले के तुरंत बाद क्या हुआ? फैसले के बाद सुरक्षा कारणों से घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। कुछ समय तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रही। राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया। कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए। सरकार का कहना था कि ये कदम किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जरूरी है। 7 साल बाद क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव, अब जम्मू कश्मीर में देश के केंद्रीय कानून लागू है और कई अन्य केंद्रीय योजनाएं अब सीधे लागू होती है। पहले जिन कानूनों का लाभ देश के बाकी हिस्सों को मिलता था, अब वही लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलता है। बीते वर्षों में पंचायत चुनाव, ब्लॉक विकास परिषद चुनाव और जिला विकास परिषद चुनाव कराए गए। स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश हुई। प्रशासनिक व्यवस्था में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिला और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव किए गए। सरकार का दावा है कि 370 हटने के बाद विकास से कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। नई सड़कें, रेल कनेक्टिविटी, सुरंगें, एम्स, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम हुआ। घाटी में फिल्म शूटिंग की वापसी भी एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। 370 हटने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किया। सरकार का कहना है कि आतंकी नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया गया। कई बड़े आतंकवादी मारे गए, घुसपैठ रोकने के प्रयास मजबूत हुए और आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई हुई।
हालांकि समय समय पर आतंकी घटनाएं अब भी सामने आती रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि सुरक्षा चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अनुच्छेद 370 पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या आई, ये भी गौर करने वाली बात है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के फैसले का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। सीमा पर तनाव, सीजफायर उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिशें भी इस दौरान चर्चा में रही। अब सवाल उठता है कि आलोचक क्या कहते हैं। जहां एक पक्ष इसे राष्ट्रीय एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानता है, वहीं कुछ राजनीतिक दल और कई संवैधानिक विशेषज्ञ इस फैसले की प्रक्रिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर आज भी सवाल उठाते हैं। यानी 7 साल बाद भी 370 सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक बहस का विषय भी बना हुआ है। 7 साल पहले संसद में लिया गया एक फैसला आज भी देश की राजनीति, संविधान, सुरक्षा और विकास की चर्चा के केंद्र में है। इतिहास के पन्नों में 5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख बन चुकी है जिसने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक व्यवस्था को बदल दिया। आगे आने वाले वर्षों में यह बदलाव घाटी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर देश और दुनिया दोनों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।